ये रोज 100 रुपए कमाते हैं, इनको कहाँ से 100 रुपए मिलेगा? लॉकडाउन लगाना, मौलिक अधिकार छीनना, भुखमरी के कगार पर ला देना रोड पर, यही सरकार की नीति है। एग्जाम आ रहा है तो कोरोना आ जा रहा है, इलेक्शन के टाइम चल जा रहा है। गरीब के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? वैसे मरते हैं, ऐसे भी मरते हैं। गरीबों के लिए कहाँ देख रहे हैं, केवल अपना देख रहे हैं सब। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर लॉकडाउन में हमारे बिहार यात्रा में आपका स्वागत है। कल हमने राजपुर रोड और चांदी रोड अकोढ़ी गोला की यात्रा की थी। डेहरी से 8 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है और अब हम गोला इस पार आ गए हैं और लॉकडाउन में अकोढ़ी गोला की यात्रा करेंगे दोस्तों। और अब हम अकोढ़ी गोला इस पार आ गए हैं और इस पार हम दुकानदारों से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे कि जो लॉकडाउन लगा है उसमें लोगों की राय क्या है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जूता सिलने का काम करते हैं, हम इनसे बात करेंगे। बताइए भैया, जो कल से लॉकडाउन लग रहा है, संपूर्ण लॉकडाउन, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा गरीबों के ऊपर? अरे गरीब के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? वैसे मरते हैं, ऐसे भी मरते हैं। एक और हम जूता सिलने वाले से बात करेंगे। बताइए, कल से लॉकडाउन लग रहा है, आपको वायरस से, जो कोरोना से डर लगता है, गरीबी से डर लगता है? कोरोना से डर लगता है और कमाने खाने में भी दिक्कत होता है। अब तो कमाने कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे बाल बच्चा के जिलाएंगे? ये बताइए कि कल से लॉकडाउन लग जाएगा तो दुकानदारों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, गरीबों के ऊपर? भूखे हम लोग मर जाएंगे, रह नहीं पाएंगे, हम लोग बहुत परेशान हैं। लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। लेकिन महामारी कैसे दूर होगी, लॉकडाउन नहीं लगेगा तो? महामारी सुधार कीजिए, सरकार सुधार करे और न सरकारों का पेमेंट बंद कीजिए, सरकार का भी पेमेंट बंद किया जाए। सरकार को सभी दुकानदार, जो गरीब लोग दुकानदार है, उनको कम से कम उनके राहत के लिए उनके दुकान पे कुछ पैकेज का इंतजाम कराएं। उनको दुकानदार को भी कुछ पैसा मुहैया कराया जाए, उनके खाता में पैसा डलवाइए। या लॉकडाउन लगाने से पहले इसके बारे में सोचिए। ये रोज 100 रुपए कमाते हैं, इनको कहाँ से 100 रुपए मिलेगा? फिर वो कल से क्या खाएंगे, इसके बारे में सोचिए। ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? और यहाँ पर आप देख रहे हैं कपड़ा सिलने वाले टेलर्स, हम इनसे जानेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अभी लगन का समय है और कल से लॉकडाउन लग रहा है, तो कैसे आप लोगों की दुकानदारी चलेगी लॉकडाउन में? गरीबों के लिए बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गरीब को किसी को खाने का है, किसी का नहीं है, वो कहाँ से लाएंगे? इस बारे में सरकार तो सिर्फ सोच रही है कि 500 रुपये खाता में डाल दे रहा हूँ, खाता में डाल दूंगा, बस 500 रुपये में खा लेंगे। तो 1 महीना का लॉकडाउन जब लगेगा तो 500 रुपये में कितने लोग खाएंगे? और दोस्तों, यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं अकोढ़ी गोला, इस बार संजय एम्पोरियम 1982 में दुकान खुला था। अभी हम दुकान के मालिक से बात करेंगे। सबसे बड़ी दुकान है यहाँ पर अकोढ़ी गोला की, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। तो बताइए, आपके दुकान की खासियत क्या है, क्यों लोग यहाँ इतना मतलब आते हैं खरीदारी करने के लिए दूर दूर से? हमारा खासियत यह है कि यहाँ चीप रेट में अच्छा क्वालिटी मुहैया कराना है, ठीक ना। रेट जेन्युइन लगता है, सबसे पुराना दुकान है, कम रेट में सब लोग को, ग्रामीण जनता को, सब लोग को मिल जाता है यहाँ पे सब सामान। लेकिन कल से जो लॉकडाउन लग रहा है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा आप लोगों के ऊपर? प्रभाव तो बहुत पड़ेगा। अब लॉकडाउन लग रहा है तो भाई कोरोना को भी तो देखना है, इससे भी तो बचना है। हाँ, तो 15 दिन, जो 10 दिन 12 दिन का लॉकडाउन लग रहा है, तो उसमें हम लोग साथ हैं, व्यापारी वर्ग सब साथ हैं लॉकडाउन के। और एक और बात आपसे पूछना चाहते हैं कि अभी लगन का समय है, अभी तो दुकानदारी का समय है, अभी लॉकडाउन लग रहा है। लगन का समय है, ईद का समय है, सबसे बड़ा ईद का समय है, लगन है। लेकिन लॉकडाउन जो लग रहा है तो सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा कोरोना आ गया है। हाँ, उतना केस बढ़ रहा है, उसके हिसाब से लॉकडाउन तो लगना ही था बहुत काफ़ी। अब लॉकडाउन लगेगा तो केस रुकेगा, देखिए आशा है। भाई रामचंद्र जी अभी पिछली बार मिले थे, आपके पिताजी बड़े अच्छे स्वभाव के थे, तो बड़ा दुख हुआ जब इनके जाने का। जी हाँ, तो एकाएक चले गए, जाने का तो बहुत काफ़ी दुख है हम लोग को। ये बहुत मेहनत किए हैं, बचपन से ही बहुत मेहनत किए हैं। हाँ, तो ये जो आप देख रहे हैं पूरा संजय एम्पोरियम, ये रामचंद्र जी पिछले बार जब हम यहाँ आए थे तो इनसे मिले थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, पर इस समय संसार में नहीं है। इनको हम श्रद्धांजलि देते हैं आज। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब हम अकोढ़ी गोला गांधी सेवा आश्रम आ गए हैं। सामने आप देख रहे होंगे
और 1947 में स्थापित हुआ था दोस्तों। शादी विवाह के कार्यक्रम यहीं पर होते हैं, जितने भी पब्लिक कार्यक्रम होते हैं दोस्तों। और यहाँ पर आप देख रहे हैं दुकान अब बंद के कगार पर है। बताइए, जो है कल से लॉकडाउन लग रहा है तो दुकानदारी कैसे होगी? नहीं होगा, यह गरीबों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। गरीब इस लॉकडाउन से मर जाएगा और आइंदा हम नीतीश को वोट नहीं देंगे, मोदी को वोट नहीं देंगे। आपकी मतलब सरकार का बाइकाट करना है? सरकार को बाइकाट करना है। गांधी सेवा आश्रम के जस्ट सामने आप देख रहे हैं लल्लू टी स्टॉल। बहुत बढ़िया समोसा ये देते हैं, लोग दूर दूर से आते हैं समोसा खरीदने के लिए। तो आपकी समोसा की क्वालिटी बड़ा बेहतरीन होती है। अब कल से हम लोगों को क्या समोसा खाने को मिलेगा? कल तो लॉकडाउन है, नहीं मिल पाएगा समोसा, इसलिए तो कल से लॉकडाउन लग रहा है, सरकार लगा रही है। तो क्या आप खुश हैं सरकार को ये डिसीजन से? नहीं, खुश तो नहीं है, क्योंकि माल मंगा कर यहाँ फंस गए हम। हाँ, और क्या, जो नीतीश कुमार का है वही है, जो बोलेगा वही चलेगा। तो माल मंगा लिए हैं, अब माल का होगा क्या? लगन का समय भी है। हाँ, वही होगा, जो शटर गिरेगा बंद बेचाएगा। अच्छा, बेचना है किसी भी हालत में? वही है। तो आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई लॉकडाउन तो लग गया है लेकिन हम मानेंगे नहीं, किसी न किसी तरीके से बेचेंगे। आपको सच बताऊं, 90% दुकानें खुले रहेंगे क्योंकि लोगों की डिमांड है, लोग खरीदना चाहते हैं और अभी लगन का समय भी चल रहा है। तो दुकानें खुलेंगी, बैक डोर से खुलेंगी। तो आप ये सोच के आइए कि आपको हर चीज़ मिलेगा दोस्तों। कल से बिहार में लॉकडाउन लगने वाला है और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऑटो ड्राइवर्स को होने वाला है। तो बताइए, आप जो है ऑटो चलाते हैं? जी जी। तो कल से लॉकडाउन लगेगा तो कैसे आप लोगों का आमदनी होगा जब लोगों का मूवमेंट नहीं होगा सड़क पर? तो लॉकडाउन तो लगनी अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ गाइडलाइन बनाना चाहिए ऑटो ड्राइवर के लिए। इसमें कुछ बनाना चाहिए कि मतलब कि कैसे लोग चले, 3 सवारी बिठाए, 4 सवारी बिठाए, इन लोग का भी कुछ मतलब समस्या का समाधान होना चाहिए। हमारे कहने का मतलब है लॉकडाउन का सर हम लोग पालन करेंगे, लेकिन गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए, गाड़ी चलनी चाहिए। सामने आप देख रहे हैं ऑटो स्टैंड अकोढ़ी गोला के अध्यक्ष है। बताइए, ऑटो पर, ड्राइवर पर, गरीबों पर क्या प्रभाव पड़ेगा लॉकडाउन का? गरीबों पर लॉकडाउन का प्रभाव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर कमाने खाने वाला है, अपना गाड़ी नहीं है। अब बताइए, वो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? भूखे मरने के कगार पे आ जाएंगे। क्या किया जाए बताइए? तो सरकार को क्या करना चाहिए इस दिशा में? सरकार को इस विषय में कुछ विचार करके छूट देना चाहिए ताकि ऑटो वाले जी सके। अरे जहाँ आदमी ज़्यादा सवारी ढोता है, कम सवारी ढोएगा, उसी में आदमी जी खा लेगा। आगे ड्राइवर के अगल बगल जो बैठता है उसको नहीं बैठाएगा, जो एक सीट पीछे बैठता है उसी पे सवारी आदमी बैठा कर चलते रहेगा। तो आपके हिसाब से मूवमेंट्स जो है लोगों का वो जारी रहना चाहिए, लोगों का आवागमन जारी रहना चाहिए? कुछ हद तक जारी रहना चाहिए, नहीं तो आदमी भूखे मर जाएगा। क्या कर सकता है बताइए? किसी खेत बाड़ी तो है नहीं, किसी तरह जीना खाना है। ये भी अगर हमसे छीन जाएगा तो हम क्या करेंगे? लास्ट में इसका गलत परिणाम होगा। आप देख रहे हैं, बड़ी मतलब बहुत व्यथा में अपनी बातें कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इसका गलत परिणाम भी होगा। इसमें सरकार को विचार करना चाहिए और जनता के लिए भी कुछ काम करना चाहिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, ऑटो ड्राइवर्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, हम तो यही कहेंगे सरकार से कि सरकार हमारे विषय में कुछ विचार करे, नहीं तो ऑटो वाले कहाँ जाएंगे? जिसका अपना गाड़ी नहीं है वो कहाँ जाएगा? जो रोज चलाता है, शाम को कुछ मालिक को देता है, कुछ घर ले जाता है, उसी से बाल बच्चा चलता है। अगर बाल बच्चा के लिए नहीं ले जाएगा तो कल से वो क्या करेगा? गलत डिसीजन ले सकता है। ऑटो वालों को कुछ रिलीफ मिलना चाहिए हर जगह से, ताकि जी खा सके। भैया, जैसे करना है वैसे ही करना ही नहीं पड़ेगा, सरकार को तो मानना ही है। लेकिन गरीब आदमी जो है, मजदूर आदमी है, जियो चाहे मरो, सरकार को क्या लेना देना? यानी कि सरकार को गरीबों से कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं है। सरकार से आवेदन है मेरा यही कि जिस तरह से रामदेव बाबा गौ माता को अपने आश्रम में रखते हैं, उसी तरह जिस तरह से पागल और सरकार पूरा भटक रहा है, उसी तरह उसका भी आश्रम बनाए, उसे भी शरण दे। पहले हमारे लॉकडाउन के बाद में एक भी भिखमंगा द्वार पर नहीं आया। ये क्या कर रहा है? गरीबी भगा रहा है कि इंसान को, व्यक्ति को मुआ रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं अकोढ़ी गोला में आम पब्लिक है। हम इनसे जानेंगे कि कल से जो लॉकडाउन लग रहा है तो ये क्या सोचते हैं। बताइए, क्या सोचते हैं? लॉकडाउन लगना चाहिए? हाँ, लॉकडाउन तो लगना ही चाहिए, लेकिन इसमें जो है आने जाने वाले लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम जयनगर का रहने वाले हैं। तो ये बताइए कि कल से लॉकडाउन लग रहा है तो सरकार के डिसीजन से आप खुश हैं? इसका गरीबों के ऊपर, दुकानदारों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? आम आदमी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? बुरा प्रभाव पड़ेगा। लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, सभी मार्केट खोलना चाहिए।
क्योंकि भुखमरी के कगार पर आदमी जनता पहुंच चुकी है। लेकिन सरकार कह रही है कि हम महामारी से लोगों को बचाना चाहते हैं। सरकार अंधा है। देखिए हम बताते हैं, सरकार अंधा है। जब चुनाव है तो उस समय राज्यपाल क्या कर रही थी? तो चुनाव के दरमियान लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया? चुनाव जरूरी नहीं है, जीवन जरूरी है पहले, बात समझ लीजिए। आज जब चुनाव खत्म हो जाता है तक लॉकडाउन लगाना एक मौलिक अधिकार छीनना, भुखमरी के कगार पर ला देना रोड पर, यही सरकार की नीति है। एसी में जो रह रहा है ना, वही कोरोना से संक्रमित जो हार्ट का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर है, दमा है, वही मर रहा है। गरीब कहाँ मर रहा है? कोरोना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सर्टिफाइड है नहीं है कोरोना। ये सर्दी खांसी का एलर्जी है सब, पूरा विश्व में प्राकृतिक प्रकोप है। प्राकृतिक प्रकोप है और प्राकृतिक प्रकोप से लड़ा नहीं जा सकता। नहीं लड़ा जा सकता, इसका रिसर्च करना चाहिए। ये सरकार जो है कल से लॉकडाउन लगा रही है, तो उस गरीबों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? और कुछ लोग बता रहे हैं कि कोरोना नहीं है, तो इसमें आपके क्या कहना है? कोरोना तो सर है ही है, नो डाउट, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। कोरोना तो है, लेकिन हाँ ये कहिए कि हमारे बिहार में जैसे हम लोग के डिस्ट्रिक्ट में रोहतास जिला में केसेस कम आ रहे हैं, तो इससे कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा हम लोग नॉर्मल हैं और लोग फ्री है। तो ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोरोना नहीं है, लेकिन कोरोना एग्जैक्ट माना जाए तो है कोरोना। बाकी अगर कंपेयर किया जाए, जैसे दिल्ली, मुंबई, केरल एंड बेंगलोर की बात किया जाए, छत्तीसगढ़ की बात किया जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ के डेली केसेस इंक्रीज हो रहे हैं और अब लग रहा है कि थोड़ा सा केसेस कम है। लेकिन सरकार को ये कहेंगे हम कि सरकार को ये जो कदम था थोड़ा सा पहले उठाना चाहिए था। जैसे इनिशियल में जैसे कोरोना घट रहा है तब सरकार लॉकडाउन लगा रही है। नहीं, कोरोना घट रहा है, लेकिन उतने भी केसेस नहीं घट रहे। हमने ये कहा कि सरकार को ये डिसीजन, जैसे शुरुआती में जो जिसे तेजी से बढ़ रहे थे कोरोना, तो ये करना चाहिए सरकार को। जैसे मार्च में लॉकडाउन सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ट्राई किया था कि जैसे कि धीरे धीरे सुनो कि जैसे टाइमिंग पहले 6 बजे हुआ, पहले 8 बजे था, फिर 6 बजे हुआ, फिर 4 बजे हुआ, तो देख रहा था कि इससे कंट्रोल में नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए डिसीजन लिया गया है। लेकिन सरकार को ये भी ध्यान में रखना चाहिए था कि ट्रांसपोर्टेशन फ्री रखना चाहिए था। जैसे टेम्पू वर्ग या छोटे वर्ग के लोग हैं जो, उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा चीज़ों को ध्यान देना चाहिए था। और सरकार को, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट में केजरीवाल है, उन्होंने ऑटो रिक्शा वालों को और टोटो वालों को बोला है कि हम 5,000 रुपये एक राशि के तहत देंगे, जिनको जो प्रॉब्लम है, और कुछ अनाज वगैरह जो भी है उन्होंने कहा है कि हम प्रोवाइड करेंगे। जैसे जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, डेली बेसिस पे काम कर, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए जो बड़े लोग हैं मिडिल क्लास फैमिली से या फिर अपर हाई क्लास फैमिली से हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोअर फैमिली है, जो डेली बेसिस कोई मजदूर है, खेत में काम कर रहा है या फिर किसी शॉप में काम कर रहा है, दुकानें बंद है, तो वो कहाँ जाएगा? तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार को कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहिए और डेफिनेटली आई होप सो कि सरकार डिसीजन लेगी इसमें। और दोस्तों अब हम एक स्टूडेंट से बात करेंगे। तो एक स्टूडेंट होने के नाते आप बताइए कि सरकार का जो डिसीजन है लॉकडाउन क्या सही है? और जो छात्रों के कोचिंग स्कूल वगैरह बंद हो गए हैं उसके बारे में बताइए। नहीं, इलेक्शन चालू हो रहा है तो कोरोना चल जा रहा है। स्कूल चालू करने के बोर्ड का एग्ज़ाम रद्द हो गया 10th का, और 12th का पोस्टपोन्ड हुआ है। तो इसी पे बच्चों का एग्ज़ाम आ रहा है, तो कोरोना आ जा रहा है, इलेक्शन के टाइम चल जा रहा है, तो उसी पे सरकार को लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। स्कूल वगैरह कोचिंग खोलना चाहिए। हाँ, खोलना चाहिए। बच्चों का पढ़ाई भविष्य बर्बाद हो रहा है, यानी प्रिकॉशन के साथ खोलना चाहिए। हाँ, खोलना चाहिए, डिस्टेंसी से हो पर होगा। हाँ, एक स्टूडेंट्स की दरख्वास्त है कि कोचिंग और स्कूल वगैरह भी खोलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब हम कोढ़ी गोला सुभाष रोड आ गए हैं, सामने आप देख रहे हैं, और यही रास्ता है दोस्तों जो कोढ़ी होते हुए, आयरकोटा होते हुए, नासरीगंज, विक्रमगंज होते हुए आरा पटना चला जाएगा दोस्तों। सुभाष रोड में ही हमारे सब्सक्राइबर हैं, सामने आप देख रहे हैं परवेज श्रृंगार स्टोर हमारे सब्सक्राइबर है। बताइए हमारा वीडियो कैसा लगता है, चैनल कैसा लगता है? सर आपका वीडियो हम सुनते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लॉकडाउन लग रहा है जी, हम खुश हैं सर। बहुत महामारी है, बहुत महामारी है, लेकिन गरीब आदमी जो किसान आदमी महामारी के कारण नहीं, तो इसके चलते सरकार कुछ योजना देगा, ऐसा बात नहीं है, मरने नहीं देगा सरकार हमारे। और दोस्तों सुभाष रोड हम आ गए हैं, उधर से गाड़ी आ रही है, और अगर इधर से कोई गाड़ी आ जाए तो यहाँ पर जाम की स्थिति बन जाती है, घंटों यहाँ पर जाम लगा रहता है। तो सरकार को चौड़ीकरण के लिए प्रयास करना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर हम बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं, परंतु यहाँ की जो सरकार है, लोकल गवर्नमेंट है, पूरी तरह से लापरवाह है दोस्तों। सुभाष रोड में सुभाष पुस्तकालय से थोड़ा सा आगे कोढ़ी गांव वाले रोड पर, ये रोड पटना भी चला जाएगा। यहाँ पर आकाश टेंट हाउस है, सामने आप देख रहे हैं, गरीबों का मसीहा। गरीबों के लिए टेंट हाउस बहुत सस्ते में उपलब्ध कराते हैं। हम इनसे बात करेंगे। आप देख रहे हैं जो गरीब आदमी है, जो बिल्कुल मजदूर आदमी है, उसको भी आप टेंट लगाते हैं, कम पैसे लेते हैं? सस्ते में लगाते हैं। सस्ते में लगाते हैं, हाँ। तो मतलब आपका मोटिव क्या है इसके पीछे? पैसा कम कमाते हैं, ऐसा क्यों? बस गरीबों के लिए सेवा करते रहते हैं। सेवा की भावना। हाँ हाँ।
वही लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा साटा हम लोग का कैंसिल हो गया। मोदी जी थोड़ा सा ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, ध्यान देते तो और बेहतर रहता हम लोग के लिए। बस यही गरीबों के लिए सरकार को करना चाहिए। हाँ, गरीबों के लिए सरकार को करना चाहिए, लेकिन गरीबों के लिए कहाँ देख रहे हैं, केवल अपना देख रहे हैं सब। दोस्तों, कल से बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगने वाला है। उसके पहले हमने यहाँ कोढ़ी गोला की यात्रा की, यहाँ छोटे व्यापारियों से बात की, बड़े व्यापारियों से बात की, हमने यहाँ ग्राहकों से भी बात की। बहुत सारे लोगों ने लॉकडाउन को सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों ने बताया कि लॉकडाउन लगना चाहिए, लेकिन सरकार को गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, छोटे दुकानदारों के बारे में भी सोचना चाहिए। आम आदमी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था, मोदी जी ने लगाया था, उसका बहुत बुरा प्रभाव लोगों पर पड़ा था दोस्तों, और उसी के कारण सरकार बंगाल में भी हारी है। मोदी जी इस बात को जानते हैं कि गरीबों पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ने वाला है, इसीलिए उन्होंने कहा था कि लास्ट ऑप्शन के रूप में लॉकडाउन को रखा जाए। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद बिहार सरकार ने लॉकडाउन लगाया है। परंतु जहां तक हमारा मानना है कि इंडिविजुअल लेवल पर ही कोरोना महामारी को मात दिया जा सकता है, अपने इम्यूनिटी लेवल को बढ़ा करके, खान पान रहन सहन को ठीक करके, योग प्राणायाम करके। जब तक लोग नहीं सुधरेंगे, सरकार चाहे कितनी भी प्रयास करेगी, बीमारी कभी दूर नहीं होगी, महामारी कभी दूर नहीं होगी दोस्तों। तो सरकार को इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। गरीब कोई भी मरना नहीं चाहिए, भूख से नहीं मरना चाहिए, गरीब को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आज हम इसी बात को उठाने के लिए, इस बात को व्यक्त करने के लिए हमने लॉकडाउन में यहाँ पर कोढ़ी गोला की यात्रा की, और इसी तरह हम बिहार की यात्रा करते रहेंगे और लॉकडाउन के कारण लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव को आपको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो देखने के लिए।